नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं सना वारिस। आज हम हफ्ते की बड़ी खबर में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड से जुड़े मसाइल पर बातचीत करेंगे। जी हाँ नाजरीन, अगरचे वक्फ इमलाक और वक्फ बोर्ड के गुनागू मसाइल मुल्क की तमाम रियासतों में पाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों कर्नाटक वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा ज़बूहाली का शिकार है। यहाँ न सिर्फ वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, बल्कि खुद वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को तनख्वाहों का भी मसला दरपेश है। गुज़िश्ता 6 महीनों से बोर्ड के 100 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हैं। तनख्वाह न मिलने से मुलाजमीन मुतअद्दिद मसाइल से दो चार हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के नए मुलाजिमीन इन दिनों गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनकी तकर्रुरी को 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक इनको तनख्वाह नहीं दी गई है। मुलाजिमीन को तनख्वाह न मिलने पर समाजी तंजीमों और बेहिखाहों ने भी सख्त अफसोस का इजहार किया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की साबिका रुकन सीमा मोहसिन का कहना है कि मजदूर की तनख्वाह पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया जाना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देना इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। वैसे तो कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर का उसका ये दीजिए, अदा कीजिए, जी अदा कीजिए। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के इंतजामी उमूर में कोताही दिखाई दे रही है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में जब बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से बातचीत की गई, तो उन्होंने अपना दामन बचाने की कोशिश की। गवर्नमेंट ऑर्डर है साहब, इसे हमने क्या भी नहीं कर सकते, कोई अख्तलाफात नहीं है। और 1 साल से हमें एक भाईचारे से बहुत अच्छा काम करते थे। वक्फ बोर्ड की माली हालत का जायजा लिया जाए तो जाहिर होता है कि बोर्ड के मेंटेनेंस ग्रांट में नए मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए रकम मौजूद नहीं है, जबकि मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी पर ज़बूहाली का शिकार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ दीन इस्लाम का वो तसव्वुर है, वो कंसेप्ट है जो मिल्लत की फलाह व बहबूदी, माशी इस्तेहकाम और एक फलाही रियासत के क़याम की ज़मानत देता है। लेकिन मौजूदा दौर में मिल्लत की गफलत, हुकूमत की अदम तवज्जुही से वक्फ के मकासद पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड इन दिनों किन परेशानियों में मुब्तला है। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम हुक्मरानों के दौर से मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए जमीनात, इमारतों और दीगर जायदादों को वक्फ करने का सिलसिला चला आ रहा है। मौजूदा दौर में कर्नाटक में तकरीबन 35,000 वक्फ की जायदादें मौजूद हैं। इन जायदादों की निगरानी के लिए तकरीबन 30,000 वक्फ इदारे कायम हैं। वक्फ जायदादों और वक्फ इदारों की निगरानी के लिए रियासत में हुकूमत के तहत वक्फ बोर्ड मौजूद है। मरहूम अजीज सेठ और दीगर मुस्लिम लीडरों की जद्दोजहद के बाद 1961 में कर्नाटक में रियासती वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया। इस वक्त से आज तक रियासत का वक्फ बोर्ड तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ वक्फ बोर्ड कभी इख्तलाफात तो कभी माली मसाइल और कभी सियासी मफादात का शिकार होता आया है। फिल वक्त बोर्ड के सामने सबसे बड़ा मसला मुलाजमीन की तनख्वाहों का है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता साल 167 नए मुलाजमीन की तकर्रुरी की, लेकिन तकर्रुरी से कबल वक्फ बोर्ड या हुकूमत ने ये नहीं देखा कि बोर्ड के खजाने में तनख्वाहों के लिए दरकार पैसा है या नहीं। इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे 104 नए मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। यानी इन मुलाजमीन को अब तक अपनी पहली तनख्वाह नसीब नहीं हुई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का अमला, मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद 214, आउटसोर्स मुलाजमीन की तादाद 73, वक्फ बोर्ड की खाली असामियों की तादाद 141,
कर्नाटक में मौजूद दीगर बोर्डों और कॉरपोरेशनों की तरह वक्फ बोर्ड को भी अपनी आमदनी से ही अमले की तनख्वाहें अदा करना पड़ती है। अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत सिर्फ मेंटेनेंस ग्रांट फराहम करती है। चलिए देखते हैं वक्फ बोर्ड की आमदनी और अखराजात क्या हैं। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का बजट। वक्फ इदारों के जरिए हर साल 3 करोड़ रुपए की आमदनी। हुकूमत के जरिए हर साल 4 करोड़ 60 लाख का ग्रांट। कुल 7 करोड़ 60 लाख रुपए वक्फ बोर्ड को मिल रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जरूरत है 12 करोड़ रुपयों की। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के खुसूसी अफसर मुजीबुल्लाह जफारी कहते हैं, नए मुलाजमीन की तकर्रुरी के बाद बोर्ड के अखराजात में इजाफा हुआ है, जबकि आमदनी वही है। 214 एम्प्लॉइज़ का तकर्रुर होने के बाद में वर्किंग स्टाफ है और आउटसोर्स से भी 73 लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लेकर हम लोग ये चला रहे हैं। इनके लिए एक साल के इस करंट साल में जो अखराजात हुए हैं वो 930 लाख यानी 9 करोड़ 30 लाख रुपए होकर हैं। आइंदा फरवरी और मार्च के आखिर तक हमें फिर से 2 करोड़ रुपए की अशद ज़रूरत है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जफरुल्लाह खां कहते हैं, हुकूमत से इजाफी बजट मांगा गया है, लेकिन फाइनेंस महकमे ने बजट रिलीज नहीं किया। ताहम वक्फ आमदनी के जरिए ही फौरी तौर पर 60 मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। ऐसा हमें नए आदमियों को लेके ही हमको सप्लीमेंट्री बजट दीजिए बोलकर। एफडी से वो बजट नहीं मिला, सो जो अब हमारा रेगुलर बजट है उसमें ही हमारी सेविंग्स है, सो उसमें ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सो अभी जितना बाकी है देने का, आई थिंक 5 महीने का सैलरी देने का बाकी है, वो क्लियर हो जाएगा। कोई मसला, मेरे 60 केसेस तो रेडी है, 60 केसेस तो आज कल में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। इनमें बेशतर मुलाजमीन को अब तक अपनी पहली तनख्वाह नहीं मिली है। आखिर इस सूरत हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वक्फ बोर्ड और हुकूमत इस सवाल का जवाब देगी? बेंगलुरु से रऊफ अहमद हिलूर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड में मुलाजमीन के मसले और बोर्ड की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ तंजीमें और मुस्लिम दानिश्वर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सीधा जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर ठहराता हूँ। बोर्ड की उनकी जो है इररेस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली है। अगर इन जिम्मेदारी के, इनके खुद की जिम्मेदारी उन्हें एहसास कर लेके इनकी जिम्मेदारी से इन्हों काम कर सकते, तो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट से फंड रिलीज होते हैं और एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह मिलती। गवर्नमेंट वक्फ कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को ग्रांट इसलिए देती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही तरह से प्रोटेक्शन हो सके और साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डेवलपमेंट भी हो सके। और ये ग्रांट जो है वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर मुनहसर है, जबकि ये गुज़िश्ता चंद सालों से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बिल्कुल ठप हो चुकी है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ एक के बाद दीगर मुसलमानों के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड को जो काम प्रिपरेटरी वर्क करना चाहिए था वो नहीं कर सका है और इब्तदाई काम को मुनासिब तरीके से नहीं अंजाम दिया जा सका है। तो चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द ये इनकी तनख्वाहों वगैरह का नज़म किया जाए। वहीं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के नए मुलाजमीन के मसले पर चलिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर की कमरुल इस्लाम से खास गुफ्तगू। कर्नाटक का रियासती वक्फ बोर्ड माली बहरान का शिकार हुआ है, ये सवाल उभर कर अब सामने आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 माह से वक्फ बोर्ड ने तकरीबन 100 मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब। कमरुल इस्लाम साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। मसला बहुत ही संगीन है, कौन जिम्मेदार है? वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है
वक्फ बोर्ड कानून की दायरे में रहकर काम करे, लेकिन वो उल्टी गंगा वो अपने खामियों को रियासत पे क्यों ढकेलते हैं, क्यों ढकेलते हैं? लेकिन वक्फ बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा रिलीज नहीं किया, ये बात कह रहा है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कौन से कानून से दे? स्टेट गवर्नमेंट कौन से कानून से दे भाई? आपका कहना है कि रियासती हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं सैलरीज देने के लिए? कोई जिम्मेदारी नहीं है, न सिर्फ यहाँ की रियासत की, हिंदुस्तान की किसी स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। आजादी के बाद से अब तक दिए न दे रहे हैं। यानी कि बहुत ही क्लियर है कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज को जो है वक्फ कंट्रीब्यूशन के तहत जो है सैलरीज मिलनी चाहिए, यानी कि वक्फ बोर्ड को जो आमदनी होती है उससे सैलरी दी जानी चाहिए। हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड और हुकूमत के जो तनाज़े के दरमियान बेचारे मुलाजमीन सफ़र हो रहे हैं। बेचारे मुलाजमीन मेरे पास आए नहीं, बेचारे मुलाजमीन कभी ये नहीं बोले कि वक्फ बोर्ड सैलरी नहीं दे रहे हैं। बेचारे मुलाजमीन तो वक्फ बोर्ड के पीछे थे, और वक्फ बोर्ड मेरा माइनॉरिटी मैटर डिपार्टमेंट है, मेरे पास आके रिक्वेस्ट करता, ये बेचारे रिक्वेस्ट करते, साहब आप कुछ भी कीजिए, आइंदा साल भी मामला है, 4-6 महीने की नहीं मिले अदर डिपार्टमेंट में, आप आने के बाद मेंटेनेंस पहले के मुकाबले में 2 साल से इतना ज़्यादा दिए हैं, हम लोग ये वसूली कर रहे हैं, हम लोग ये इदारों में इतना सर्वे हुआ है, इतना हमारा ऑडिट हुआ है। ऑडिट ही नहीं होता, वहाँ मीटिंग ही नहीं होते। अब उसके बाद आप अगर मेंटेनेंस ग्रांट हमको बढ़ाएंगे, ज़रूर हमदर्दी हमको भी है, हम ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके पास पहुँचे नहीं तो कैसा करेंगे? सरकार के पास सरकार कौन है? यानी कि इस मसले को आपके सामने पेश ही नहीं किया वक्फ बोर्ड ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे पास नहीं आया। लेकिन बोर्ड का कहना है कि उन्होंने पूछा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है, सप्लीमेंट्री बजट मांगा है। तो प्रेस से मालूम हुआ, फाइनेंस को पूछा, मेरे पास फाइलिंग नहीं है, फाइनेंस को डायरेक्ट जाती क्या भाई? अगर बोर्ड फाइनेंस को पूछा है तो फाइनेंस से ले लें। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या आपको नहीं लगता कि नुकसान जो है एम्प्लॉयज का ही हो रहा है? अरे आपको बता रहा ना मैं, फिर आप उठाए वही सवाल पूछ रहे रहो। मैं एक तरीका बताया सीधा कैसे चलना है, एम्प्लॉयज को भी बताया, बोर्ड को भी बताया, वो सीधे रास्ते पे आए, उस सिराते मुस्तकीम पे चले तो सब चुप हो जाता है। अब गलत रास्ते पे चल के जो है, हाँ बहुत शुक्रिया साहब ईटी से बात करने का। नाजरीन, ये थे डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब। इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वक्फ ग्रांट के तहत एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस मसले को न ही हुकूमत के सामने पेश किया और न ही वज़ीर अक़लियती बहबूद के सामने पेश किया। यही वजह है कि मुलाजमीन परेशान हाल हैं। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ़ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। वहीं कर्नाटक के रायचूर में भी वक्फ मुलाजमीन गुज़िश्ता कई महीने से तनख्वाह से महरूम है। दफ्तर जिला वक्फ बोर्ड में तकरीबन 7 मुलाजमीन खदमात अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को गुज़िश्ता 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की तनख्वाहों के ताल्लुक से जो 5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है उनका, उसकी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आ रही हैं। इससे मुलाजिमीन के काम करने में और ख़ास तौर पे कामकाज के साथ साथ दूसरे मिलत के मामला में भी का रुकावट पैदा हो रही है। इस मसले को सबसे पहले सुलझाना चाहिए। वैसे हमारी रिवायत भी रही है कि हम मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी उजरत अदा करनी चाहिए। पिछले 5 महीने से वक्त मुलाजिमों की सैलरी नहीं हो रही है, ये 6वां महीना चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में अगर एक दिन भी आदमी के पास पैसे नहीं है तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन वक्फ के पास ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसके अंदर वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे सके। इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर औकाफी मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिलने के लिए सबसे बड़ा सबब क्या है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बार बार सीईओ की तब्दीली और काफी मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने के लिए सबसे बड़ा सबब बताया जा रहा है। हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से जो तकर्रारात हुए हैं उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है। भटकल में ईटीवी के साथ उत्तर कन्नड़ जिले के नॉर्थ कैनरा वक्फ कमेटी के साबिक चेयरमैन SM अब्दुल अजीम ने इन ख्यालात का इजहार किया। अभी नए जो तकर्रारात हुए हैं 100 से, उनमें फाइनेंशियल सेंक्शन ज़रूरी है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन होता है, वक्फ बोर्ड का काम होता है। फाइनेंशियल सेक्शन क्योंकि मालियात का महकमा खुद वज़ीर आला के हाथ में है। औकाफ से जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू मालिया से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मालिया से सेंक्शन ज़रूरी है। अभी जो भी चीज़ सामने है, जब तक कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता कोई तनख्वाह नहीं दे सकते। असल मुद्दा ही है वक्फ बोर्ड वाले या जो CEO वगैरह हैं वो खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसके लिए जिम्मेदार है। डेफिनेटली प्रिंसिपल बार बार CEO की तब्दीली होने से भी असरात हो रहे हैं। हर 6 महीने साल में एक बार CEO की तब्दीली असरअंदाज हो रहा है। तो यहाँ के जो औकाफ की जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या हालात है? नॉर्थ कैनरा में वैसे तो कोई मसला नहीं है नेगेटिव, बल्कि यहाँ के जो अभी इंस्पेक्टर या सेक्रेटरी हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी हैं। इससे पहले जितने भी आए सेक्रेटरी आए सब औकाफ के रेगुलर स्टाफ थे। अभी 3-4 साल से वक्फ कंट्रीब्यूशन वसूल नहीं हो रहा, खुद भटकल में हो, कारोबार में हो। हाँ, उसके लिए जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। ये जब तक ये लोग आकर तहकीक नहीं करते हैं कि बाकायदा रेगुलर स्टाफ ही जिम्मेदार है। दूसरे डिपार्टमेंट से सिर्फ मुस्लिम के नाम पर उनको यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाया गया है। खुद औकाफ के कुछ नहीं जानते तरीके को। क्या आपको उम्मीद है कि मतलब ये हालात बदलेंगे? मतलब कोई अगर हो सकता है, क्योंकि अगर हम जिस तरह जिम्मेदार के कमरुल इस्लाम साहब है, रोशन बेग साहब, रहमान खान हैं, ये सब लोग मिल बैठ कर वज़ीर आला से डायरेक्ट मिले, क्योंकि मालियात का महकमा उनके पास है, तो हो सकता है अगर फाइनेंशियल सेक्शन कुछ देर अभी बजट कैसे भी तैयार हो रहा है, अगर बजट में अप्रूवल मिल गया तो इंशाल्लाह हो सकता है इसको सियासी मसला न बनाए। तो कर्नाटक से हफ्ते की बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। अब आप महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ और अहम खबरें देखिए न्यूज़ डायरी में। इसी के साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। मुल्क का टाइगर हब कहे जाने वाले नागपुर के जंगलात में साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मजे ले रहे हैं। सचिन अपने अहले खाना के साथ इन दिनों नागपुर के जंगलात में बंद गाड़ी में सैर कर रहे हैं और इस बारे में सचिन ने ट्विटर पर एक फोटो भी पोस्ट की है। पुणे के भीमाशंकर में अकीदतमंदों से सवार एक ट्रक हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई जबकि 42 जख्मी हुए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक है। मुंबई के माखुर्द इलाके में शादी के 1 घंटे बाद ही दुल्हन ने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर डाला। बताया जा रहा है कि दुल्हन को रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए वो शादी के फौरन बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई और तलाक का मुतालबा करने लगी। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने दुल्हन के अहले खाना और लड़के वालों के सामने ही दुल्हन से एप्लीकेशन लिखवाई कि उसे ये शादी पसंद नहीं है। शनिचर को दूसरे दिन भी मुंबई की हार्बर लाइन बंद रही और इसकी वजह से तकरीबन कई घंटों के लिए आमदरफ्त भी मुतासिर रही। प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए दरअसल यहाँ तामीरी काम किया जा रहा है और इसीलिए ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। हार्बर लाइन ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मालेगांव शहर और उसके आसपास के बेरोजगार नौजवानों को PWD में नौकरी दिलाने का बहाना करके जालसाजी के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि वेब मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर भूषण शिवाले और ललित शिवाले को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। महात्मा विश्वेश्वर के मुजस्मे की तनसीब के मसले पर नांदेड़ में कांग्रेस और शिवसेना कारकुनान के बीच जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हल्के अंदाज में लाठीचार्ज किया और इसकी वजह से एहतजाजी मुजाहिरीन में शदीद बरहमी फैल गई। आंजहानी गोविंद पानसरे के कत्ल को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। इस मौके पर कोल्हापुर में मॉर्निंग वॉक का खास एहतमाम किया गया। यहाँ पानसरे को खास अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 20 फरवरी 2015 को गोविंद पानसरे और उनकी एहलिया को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कोल्हापुर में महानगर पालिका की जानिब से मकानों के टैक्स में तोसी पर शिवसेना ने एहतजाजी मार्च निकाला। शिवसेना ने महानगर पालिका से मकान टैक्स में तोसी को वापस लेने का मुतालबा किया।